अब शहरों की, जहां ताकत ही कानून है और जहां जीने के लिए लड़ना पड़ता है। यहाँ दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि अगर किसी इंसान से उसका बचपन, उसका भरोसा और उसकी इंसानियत एक साथ छीन ली जाए तो आखिर वह क्या बनेगा? एक आम आदमी या ऐसा तूफान जो पूरी दुनिया का नक्शा बदल दे? यही सवाल हमें लेकर आता है टॉक्सिक के ए फायर टेल फॉर ग्राउंड अप्स की दुनिया में। लेकिन शुरू करने से पहले एक बात जान लेना जरूरी है। यह कहानी फिल्म के ट्रेलर, आधिकारिक जानकारी, सामने आई लीक और फैन थ्योरीज पर आधारित है। फिल्म रिलीज होने तक कुछ बातें बदल भी सकती हैं। अब आइए चलते हैं उस दुनिया में जहां हर सांस की कीमत है और हर गलती का मौत है। समुद्र हमेशा से लोगों के लिए आज़ादी का प्रतीक रहा है, लेकिन उस कहानी में यही समुद्र सबसे बड़ा गुनहगार है, क्योंकि इसकी लहरों के नीचे सिर्फ पानी नहीं बहता, यह बहता है करोड़ों का काला कारोबार, सोने की तस्करी, हथियारों का खेल, नशे का जाल और ऐसे सौदे जिनके बारे में आम लोग कभी भी नहीं जानते हैं। समय है कई दशक पहले का गोवा, जो बाहर से जितना खूबसूरत दिखता है अंदर से उतना ही अंधेरा है। रात होते ही बंदरगाह बदल जाते हैं। दिन में जहां मछुआरों की नाव दिखाई देती हैं, वही रात में वही रास्ते अपराधियों के साम्राज्य बन जाते हैं। यह कानून किताबों में है, लेकिन असली कानून बंदूक पकड़ने वाले लिखते हैं। इसी अंधेरी दुनिया में कहीं एक लड़का बड़ा हो रहा है जिसका नाम है राय। पहली नज़र में यह बिल्कुल आम लगता है, लेकिन उसकी आंखों में कुछ ऐसा है जो बाकी लोगों से अलग है। वह डरता नहीं, बल्कि हर चीज़ को ध्यान से देखता है। कौन किससे मिल रहा है और किसको धोखा, और किस रास्ते से माल आ रहा है, कौन किसके लिए काम करता है, वह सब कुछ याद रखता है। धीरे धीरे उसे समझ आने लगता है कि इस दुनिया में सच और झूठ जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। यह सिर्फ ताकत की भाषा बोली जाती है। जिसके पास ताकत वही सही है, जिसके पास पैसा है वही कानून है, और जिसके पास दोनों नहीं है वह सिर्फ मोहरा है। यही एहसास राय को अंदर से बदलना शुरू कर देता है। वह समझ जाता है कि अगर उसे जिंदा रहना है तो भीड़ का हिस्सा बनकर नहीं, भीड़ को चलाकर जीना पड़ेगा। यहीं से उसकी असली यात्रा शुरू होती है। लेकिन राय की सबसे बड़ी ताकत उसकी बंदूक नहीं, उसका दिमाग होता है। वह लड़ने से पहले सोचता है, हमला करने से पहले इंतजार करता है, और किसी पर भरोसा करने से पहले उसकी कमजोरी ढूंढता है। यही वजह है कि उसके दुश्मन उसे समझ नहीं पाते हैं। जब तक उन्हें एहसास होता है कि खेल बदल चुका है, तब तक राय उनसे कई कदम आगे निकल चुका होता है। ट्रेलर में भी एक बात बार बार महसूस होती है, राय अभी जल्दबाजी नहीं करता है। उसका हर कदम ऐसा लगता है जैसे वह महीनों पहले सोच लिया है। यही बात उसे बाकी गैंगस्टरों से अलग बनाती है। लेकिन कहानी यही सीधी नहीं रहती है, क्योंकि ट्रेलर अचानक हमें एक ऐसे किरदार की झलक दिखाता है जो बिल्कुल अलग होता है। चेहरा, स्टाइल, चलने का तरीका, और उसकी आंखों में भी वही आत्मविश्वास जो राय में दिखाई देता था। यहीं से इंटरनेट पर सबसे बड़ी चर्चा शुरू हो गई है। क्या यह भी राय है? क्या यह उसका जवान रूप है, या फिर उसका बेटा है जो आगे चलकर इसी साम्राज्य को संभालने वाला है? ट्रेलर इन सवालों का जवाब नहीं देता है, बल्कि जानबूझकर हमें उलझा देता है। शायद यही इस फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है। जितना आप समझने की कोशिश करते हैं, कहानी उतनी ही रहस्यमयी होती चली जाती है। अब सोचिए, अगर पूरी अंडरवर्ल्ड सिर्फ एक आदमी से डरने लगे तो इसका मतलब है कि उसने कुछ ऐसा किया होगा जो पहले किसी ने भी नहीं किया। फैन थ्योरीज के मुताबिक राय सिर्फ गैंगस्टर नहीं है, वह पूरे तटीय अपराध जगत को एक ही छत के नीचे लाना चाहता है। उसका सपना सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, बल्कि हर बंदरगाह, हर तस्करी, हर सौदे और हर फैसले पर अपना नाम लिख देना चाहता है। लेकिन जितना बड़ा सपना होता है, उतने ही बड़े दुश्मन भी पैदा होते हैं, और यही उसकी सबसे बड़ी चुनौती बनने वाली है। क्योंकि इस खेल में कोई हमेशा दोस्त नहीं रहता है। आज जो
तुम्हारे साथ बैठकर खाना खा रहे हैं, वो हो सकता है कल वही तुम्हारे सिर पर इनाम रख दे, और जो आज तुम्हारा दुश्मन है वही कल तुम्हें बचाने के लिए गोली चला दे। यही टॉक्सिक की दुनिया है। यहाँ रिश्ते नहीं, सिर्फ फायदे चलते हैं। इसी बीच ट्रेलर में कुछ ऐसा पल दिखाई देता है जो बताते हैं कि राय सिर्फ लड़ाई नहीं लड़ रहा है, वह किसी बहुत बड़े मिशन पर काम कर रहा होता है। ऐसा मिशन जिसके लिए उसे अपनी पहचान तक दांव पर लगानी पड़ सकती है। कुछ लीक में दावा किया गया है कि इसी मोड़ पर नकली शादी वाला प्लान सामने आता है, जबकि कुछ लोगों का मानना है कि असली ट्विस्ट दूसरे किरदार की एंट्री है। लेकिन सच क्या है, यह अभी भी सबसे बड़ा रहस्य बना हुआ है, और शायद मेकर्स भी यही चाहते हैं कि दर्शक फिल्म देखने से पहले सिर्फ अंदाजा लगाते रहें, क्योंकि जितने सवाल अभी हैं उनके जवाब शायद पूरी फिल्म देखने के बाद ही मिलेगा। लेकिन एक बात तय है, राय अब उस मोड़ पर पहुंच चुका है जहां से वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं बचा है। अब या तो उसे पूरा अंडरवर्ल्ड का नया राज्य बनेगा, या फिर उसी दुनिया में हमेशा के लिए दफन हो जाएगा। और यकीन मानिए, अभी तक जो कुछ आपने सुना वह सिर्फ खेल की शुरुआत होती है, क्योंकि अगले भाग में कहानी का सबसे खतरनाक अध्याय शुरू होगा, जहां पहली बार राय अपने सबसे बड़े दुश्मन के सामने खड़ा होगा और एक ऐसा फैसला होगा जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देगा। अगर आपको अब तक लग रहा था कि राय सिर्फ एक और गैंगस्टर है, तो यह आपकी सोच बदलने वाली है, क्योंकि उसकी असली ताकत बंदूक नहीं, उसका दिमाग है। वह कभी भी लड़ाई ताकत से शुरू नहीं करता है, पहले अपने दुश्मन को पढ़ता है, उसकी आदतें समझता है, उसके लालच को पहचानता है और फिर उसी कमजोरी को उसके खिलाफ इस्तेमाल करता है। धीरे धीरे राय का नाम पूरे तटीय इलाके में फैलने लगता है। जो लोग कभी उसे पहचानते भी नहीं थे, अब उसी नाम सुनकर रास्ता बदलने लगते हैं। छोटे गैंग उसके खिलाफ और साथ जोड़ने लगते हैं। तस्करों को लगता है कि अगर उन्हें इस धंधे में जिंदा रहना है तो राय के साथ रहना ही बेहतर है। लेकिन दूसरी तरफ पुराने माफिया सरगना समझ चुके हैं कि अगर इस आदमी को अभी कभी नहीं रोका गया तो कुछ ही समय में उनका पूरा साम्राज्य खत्म हो जाएगा। यही से राय के खिलाफ एक गुप्त गठबंधन तैयार होने लगता है। अगर अलग अलग गैंग जो सालों से एक दूसरे के दुश्मन थे, पहली बार एक ही मेज पर बैठते हैं, वहां से सिर्फ एक राय ही है, क्योंकि उन्हें समझ आ चुका है कि यह आदमी लड़ाई नहीं लड़ता, खेल बदल देता है। इसी दौरान ट्रेलर में कुछ ऐसे दृश्य दिखाई देते हैं जो कहानी को पूरी तरह रहस्यमय बना देते हैं। एक तरफ वही खतरनाक राय दिखाई देता है, लेकिन दूसरी तरफ एक बल्कि अलग व्यक्तित्व वाला इंसान। उसका पहनावा अलग है, उसका अंदाज अलग है, और चेहरे पर वैसे कठोरता भी नहीं दिखाई देती है। यहीं से इंटरनेट पर सबसे बड़ी थ्योरी शुरू होती है। क्या यह राय का दूसरा रूप है? क्या कहानी दो अलग अलग समय में चल रही है, या उसका बेटा जिसे अपनी अभी दुनिया ने पहचान बनानी है? फिल्म ने अभी तक इसका जवाब नहीं दिया है, लेकिन ट्रेलर जानबूझकर ऐसे संकेत देता है कि दर्शक हर फ्रेम को बार बार देखकर नई थ्योरी बनाते रहें। इसी बीच एक और दिलचस्प बात सामने आती है। कुछ लीक के अनुसार राय को अपने दुश्मनों के सबसे मजबूत नेटवर्क के अंदर पहुंचने के लिए एक ऐसा कदम उठाना पड़ता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। कहा जाता है कि वह एक नकली शादी का हिस्सा बनाता है। पहली नज़र में यह सिर्फ एक समझौता लगता है, लेकिन असल में यही उसके सबसे बड़े मिशन की शुरुआत हो सकती है। अगर यह लीक सही साबित होता है तो राय अपने दुश्मनों के घर में मेहमान बनकर नहीं, बल्कि उनके साम्राज्य को अंदर खत्म करने के लिए इरादे में प्रवेश करता है।
लेकिन अपराध की दुनिया में कोई योजना पूरी तरह सफल नहीं होती है, क्योंकि यहाँ हर आदमी के पास अपना अलग खेल होता है। जिस इंसान पर आप भरोसा करते हैं वही सबसे पहले आपकी पीठ में छुरा घोंप देता है, और जिस पर आपको सबसे ज़्यादा शक होता है वही आखिरी समय में आपकी जान भी बचा सकता है। यही वजह है टॉक्सिक की दुनिया काली और खतरनाक होने के साथ साथ बेहतर अप्रत्याशित भी लगती है। ट्रेलर में कई ऐसे दृश्य हैं जहां राय अकेला खड़ा दिखाई देता है। उनके आसपास लोग तो बहुत हैं, लेकिन भरोसा करने लायक शायद कोई नहीं है। उनकी आंखों में डर नहीं, लेकिन एक अजीब सी थकान जरूर दिखाई देती है, जैसे वहां जनता को इस रास्ते का अंत अच्छा नहीं होना चाहिए था। यहीं से कहानी सिर्फ गैंगस्टर फिल्म नहीं रह जाती है, यह सत्ता, विश्वास, लालच और कीमत की कहानी बन जाती है, क्योंकि हर जीत की एक कीमत होती है और जितनी बड़ी जीत उतनी ही बड़ी कीमत होती है। अब सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि राय अपने दुश्मनों को हरा पाएगा या नहीं, असली सवाल यह है कि क्या वह खुद को बचा पाएगा, क्या वह उस इंसान को बचा पाएगा जो अभी इस अंधेरी दुनिया में कदम रखने से पहले था, या फिर ताकत की भूख उसे पूरी तरह बदल देगी। और सबसे बड़ा सवाल, ट्रेलर में दिखाई देने वाला दूसरा किरदार आखिर कौन है? क्या वह राय की सबसे बड़ी ताकत बनेगा या उसकी बर्बादी की शुरुआत? इन सवालों का जवाब शायद पूरी फिल्म का सबसे बड़ा ट्विस्ट होगा, लेकिन उससे पहले कहानी अभी अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंचने वाली है, क्योंकि अगले भाग में खेल सिर्फ गैंगस्टरों के बीच नहीं होगा, बल्कि सच और धोखे के बीच होगा, और वहीं तय होगा कि इस अंधेरी दुनिया का असली राजा कौन है। अब तक हमने देखा कि राय का नाम पूरी अंडरवर्ल्ड में फैल चुका है, उसके दुश्मन बढ़ते जा रहे हैं, उसके अपने लोग भी अब पूरी तरह भरोसेमंद नहीं रहे, और सबसे बड़ा रहस्य अब भी वही खड़ा है। ट्रेलर्स में दिखाई देने वाला दूसरा किरदार आखिर कौन है? यहीं से कहानी अपने सबसे दिलचस्प मोड़ पर पहुंच जाती है। अगर ट्रेलर के अंदर फ्रेम को ध्यान से देखा जाए तो ऐसा लगता है कि मेकर्स जानबूझकर दर्शकों को दो अलग अलग सच्चाइयों के बीच उलझा रहा है। पहली संभावना, राय अकेला नहीं है, दूसरी संभावना, राय अभी अकेला था ही नहीं। यही वजह है कि इंटरनेट पर हजारों लोग एक ही सवाल पूछ रहे हैं, क्या हम दो अलग किरदार देख रहे हैं या एक ही इंसान की दो अलग अलग जिंदगी? अगर यह दूसरी संभावना सच निकलती है तो पूरी फिल्म का मतलब बदल जाता है। सोचिए, एक लड़का जो अभी कभी गरीब और मजबूरी में जीता था, वही सालों बाद पूरी अंडरवर्ल्ड का सबसे ताकतवर नाम बन जाता है, लेकिन उस सफर में वह क्या क्या खोता है? यही शायद टॉक्सिक का असली सवाल है, क्योंकि कभी कभी सबसे बड़ी जीत सबसे बड़ी हार बन जाती है। ट्रेलर में कई बार राय के चेहरे पर जीत की खुशी नहीं, बल्कि एक अजीब सी खामोशी दिखाई देती है, जैसे उसने सब कुछ हासिल कर लिया हो, लेकिन फिर भी कुछ बहुत जरूरी चीज हमेशा के लिए खो दी गई है। यही बात इस फिल्म को सिर्फ एक एक्शन फिल्म नहीं रहने देती, यह एक ऐसे इंसान की कहानी बन जाती है जो दुनिया जीतने निकला था, लेकिन शायद खुद से ही हार गया। अब बात करते हैं उस कथित लीक की जिसमें नकली शादी का जिक्र किया गया था। अगर यह कहानी जानकारी सही साबित होती है तो संभव है कि यह शादी प्यार के लिए नहीं बल्कि एक बहुत बड़े मिशन का हिस्सा हो सकती है। ऐसा मिशन जहां दुश्मन के सबसे सुरक्षित घरे में पहुंचने का सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, लेकिन अपराध की दुनिया में बनाई गई हर योजना अपने साथ एक नया खतरनाक भी मोड़ ले लेती है। हो सकता है राय ने दुश्मन को धोखा देने की योजना बनाई हो, लेकिन यह भी संभव है कि उसी योजना में कोई और उसे धोखा दे रहा है। यहीं से कहानी पूरी तरह पलट जाती है, और अगर ट्रेलर की छोटी छोटी झलकियों पर भरोसा करें तो ऐसा लगता है कि आखिर तक कोई भी पूरी तरह से सुरक्षित नहीं रहा, ना दोस्त ना दुश्मन और शायद खुद राय भी नहीं। अब सबसे बड़ी थ्योरी पर आते हैं। अगर दूसरा किरदार वास्तव में राय का बेटा है तो कहानी सिर्फ सत्ता की नहीं, विरासत की भी
बन जाती है। क्या बेटा अपने पिता का रास्ता बनेगा या उसी साम्राज्य को खत्म कर देगा जिसे बनाने में पूरी जिंदगी लग गई है। और अगर दूसरा किरदार खुद राय का ही युवा रूप है तो फिर फिल्म दो अलग अलग समय में चल सकती है, जहां एक तरफ हमें उसके बनाने की कहानी देखेंगे और दूसरी तरफ उसके टूटने की। दोनों ही संभावनाएं कहानी को बेहतर दिलचस्प बना देती हैं। यही वजह है कि ट्रेलर ने रिलीज होते ही इतनी चर्चाएं शुरू कर दी हैं, क्योंकि उसने जवाब कम दिया और सवाल ज़्यादा छोड़ दिए। अब अगर पूरी कहानी को एक साथ जोड़कर देखा जाए तो टॉक्सिक सिर्फ गोलियां, गैंगस्टर और गैंगवार की फिल्म नहीं लगती। यह ताकत, लालच, भरोसा, धोखा और इंसान की बदलती पहचान की कहानी भी बताता है। एक ऐसी कहानी जहां हर फैसला जिंदगी बदल देता है और हर दोस्त कभी भी दुश्मन बन सकता है और हार जीत एक नई कीमत मांगती है। अब देखना सिर्फ इतना है कि फिल्म रिलीज होने पर इनमें से कौन सी थ्योरी सच साबित होती है और कौन सी सिर्फ दर्शकों की कल्पना बनकर रह जाती है। फिलहाल उपलब्ध ट्रेलर, आधिकारिक जानकारी और सामने आई लीक को जोड़कर यही कहानी सबसे ज़्यादा समझ में आती है, लेकिन असली जवाब सिर्फ फिल्म ही देगी। तो आपको क्या लगता है, क्या दूसरा किरदार सच में राय का बेटा है या फिर एक ही इंसान की दो अलग अलग जिंदगी की कहानी है? अपनी थ्योरी जरूर बताएं। क्या आपको क्या हो सकता है असली ट्विस्ट वही हो जिसके बारे में अभी तक किसी ने सोचा नहीं हो? तो आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसे वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलिए मिलते हैं एक अगले नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।